दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका बेहद स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं एचटेट या रेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, या आप समझ सकते हो किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण आपके लिए हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आगामी क्वेश्चंस में आगामी जो जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनमें आने की इनकी प्रबल संभावना है। और उम्मीद करते हैं कि ये आपके आने वाले एचटेट्स एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक वीडियो साबित होगी। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं पीछे भी काफ़ी सारी वीडियो देख चुका हूँ और मैंने आपको बार बार आपको इस बात के लिए अनुरोध किया है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो दोस्तों, पता नहीं क्यों नहीं आप लाइक करते, लगता है आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती, और यदि अच्छी नहीं लगती तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल लाइक मत कीजिए। लेकिन यदि आपको थोड़ी सी भी वीडियो यानी 100 में से 10% भी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो के लाइक के बटन को दबाकर आप सिर्फ मेरा आप हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को क्या लाइक नहीं कर सकते? क्या आप मेरे लिए इतना एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? क्योंकि आप जितना लाइक करोगे उतना ही मुझे एक हौसला मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप और हमारी वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना टाइम गंवाए कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने एवं साइमन थे। कौन? अल्फ्रेड बाइनेट और साइमन थे। और दूसरे कौन थे? साइमन। और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 1905 में सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने इनको प्रतिपादित किया था। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बीने साइमन जो बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक थे वो अल्फ्रेड बीने और साइमन थे। और बुद्धि परीक्षणों का जो जन्मदाता है वो कब? अल्फ्रेड बीने हैं। और कब? 1905 में। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। तो जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो मैं आपको बुद्धि से रिलेटेड थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बुद्धि है उसका किसी भी लिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है एक लड़का भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, लड़की भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है। और इसमें हमारे समाज में आपको भिन्न भिन्न ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली बात थी कि लड़के अधिक नहीं, न ही लड़कियां, और न ही ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसका आंसर है कि बुद्धि का लिंग के साथ यानी जो सेक्स है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लड़का और लड़की में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। IQ वैल्यू किसी की भी हाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको कर सकता हूँ, व्याख्या इसकी मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार मैंने आपको लिख दी है ताकि आपके लिए इसको आसानी हो कि बुद्धि एवं लिंग का शून्य सहसंबंध है। शून्य सहसंबंध का मतलब अर्थात किसी भी आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि लड़का इंटेलिजेंट है या लड़की इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तब वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगी? तो उस बच्चे की IQ मैं आपको फार्मूला से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो IQ है, IQ बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला होता है वो होती है मानसिक आयु, मेंटल एज डिवाइडेड बाय जो वास्तविक है, जो रियल एज है वो
मल्टीप्लाई 100। मैं आपको एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चे की उम्र कितनी है, मानसिक उम्र कितनी दी है 5, वास्तविक उम्र कितनी है 4, मल्टीप्लाई 100। अब 4 को इससे करोगे तो 25 पे जाएगा ये, और 25 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 125। तो IQ कितनी होगी 125। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो IQ है, IQ इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। इसको निकालने का फार्मूला है कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो IQ है, एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूँ। IQ का फार्मूला, IQ होती है बुद्धि लब्धि, ये इसका फार्मूला होता है कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो ये इसका फार्मूला होता है, आप नोट भी कर सकते हो चाहो तो कहीं। तो हम नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्यतः जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जी से मतलब है आपका जनरल फैक्टर, एस से आपका स्पेसिफिक फैक्टर। जी से क्या है जनरल फैक्टर, और एस से आपका स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसमें आपका कौन सा है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ये कौन सा जिसमें जनरल और जी और एस जो फैक्टर है, एक जी फैक्टर है आपका और एक एस फैक्टर है, ये 2 फैक्टर है। ये आपका स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत किस पे काम करता है, ये स्पीयरमैन के द्विखंड, जिसमें क्या बताए हैं, कितने फैक्टर बताए हैं 2। एक तो बच्चे में क्या भी जनरल होते हैं जो सभी बच्चों में होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और उनमें किस प्रकार के बताए हैं स्पेशल। ठीक है, तो ये है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह किस प्रकार का होगा। तो वह होगा आपका सामान्य बुद्धि। ठीक है, और यदि बच्चे की आयु 140 से ऊपर है तो उसकी वो बुद्धि होगी प्रखर बुद्धि, या टैलेंटेड बच्चा बोलेंगे, गॉड गिफ्टेड बच्चा बोलेंगे उसको। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है, यानी जो IQ है दोनों की कितनी है 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की वास्तविक आयु क्या होगी। तो देखो, ये जो फार्मूला मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि IQ निकालने का फार्मूला क्या है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज मल्टीप्लाई 100। अब इसने बताया है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है। दोनों की बुद्धि लब्धि कितनी है, रमेश की भी 120 है और अंकित की भी बुद्धि लब्धि 120 है। ये बात नोट करने की है। तो रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, लेकिन जो रमेश है उसकी आयु कितनी है, वो उससे कितने वर्ष छोटा है 2 वर्ष छोटा है। रमेश अंकित से कितना छोटा है 2 वर्ष। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी, तो उसकी होगी आपकी 13 वर्ष। अब ये देखते हैं कैसे होगी, हम व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मानसिक आयु यदि हम निकालेंगे, पहले मानसिक आयु यदि हम इस फार्मूले से निकालना चाहें, मैं फार्मूला लेके आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो ये पूरा का पूरा है हम स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ, आप जो मैं लिखता हूँ आप उसकी तरफ ध्यान दो कि जो IQ है, IQ को बोलते हैं बुद्धि लब्धि। तो जो IQ होती है हमारी मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज इंटू 100। ठीक है, यदि हम मानसिक आयु निकालें यानी मेंटल एज निकाल लें, इसको 1 से डिवाइड कर लो, तो यदि मेंटल एज निकालें तो मेंटल एज क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप। तो मेंटल एज यदि हम निकाल लें तो मेंटल एज हो जाएगी आपकी कि भाई ये फैक्टर है, इसके मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर होगा आपका। तो मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर होने के बाद होगी कि इस क्वेश्चन से आप निकाल सकते हो
कि ये जो फैक्टर्स है ये नीचे आ जाएगा मेंटल एज, और ये इसके साथ इसकी क्रॉस फैक्टर हो जाएगी आपकी IQ इंटू रियल, यानी बुद्धि लब्धि, ये हो जाएगा आपकी मानसिक आयु बटे 100। इससे निकल सकते हैं आप। प्रश्न के अनुसार रमेश की वास्तविक आयु अंकित की आयु से कितनी है? 2 वर्ष कम है। तो उसकी 12 वर्ष है, तो उसकी वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष कम। तो 2 वर्ष कम 12 में से कितने गए? आपके 10 बचे। अब रमेश के हमें क्या है? मेंटल एज निकालनी है। तो मेंटल एज निकालने का हमारा क्या फार्मूला है? तो मेंटल एज हम निकाल सकते हैं, एक सेकेंड निकाल के बताते हैं। मेंटल एज अब निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आप फार्मूले से आपको बताया था। मैं आपको फिर अच्छे से ही समझा देता हूँ एक बार और, क्या यदि किसी बच्चे को हो सकता है मैथ कमज़ोर हो तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज इंटू कितना? 100, यानी ये 100 ऊपर है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो मेंटल एज है ये बच जाएगी आपकी IQ मल्टीप्लाई रियल एज डिवाइडेड बाय 100। अब IQ कितना दिया है दोनों का? 120। अब रियल एज कितनी आ चुकी है उसकी? 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? 100। 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल, 1 0 से एक आपकी 1 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 12। ठीक है, तो उसकी जो मेंटल एज कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। इस आंसर तक आप इस प्रकार से पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से, बहुत ही आसान है, सिंपल फार्मूले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो समाज में स्वयं को समाजित कर सकता है, ये तो है। यदि समाजित कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर सकता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। देखिए कि ये भी एक बुद्धि की लक्षण है, ये भी एक बुद्धिमान बच्चे की लक्षण है, ये भी एक बुद्धिमान, लेकिन ये एक रटने वाले कोई, ये जो बुद्धिमत्ता नहीं हम बोलते साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन कि गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? तो त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। तो बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? त्रिआयामी सिद्धांत आपका बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है। जो किसने दिया? त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। 10वां, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो वो आएगा आपका औसत। मानसिक आयु यदि 15 वर्ष है, 16 वर्ष है, तो देखो यदि 16 वर्ष का बच्चा है और उसकी मानसिक आयु कितनी आती है? 15, तो आप IQ निकाल के देख सकते हो। उसकी IQ हो जाएगी 15/16 इंटू 100। आप देख सकते हो कि कितनी आई। आप इससे कट कर सकते हो, 8 से कट हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा इधर, ये 8 है, ये फिर आप इससे 2 से फिर कट कर सकते हो, ये इधर से 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 25 की और मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि 25 को 10 से करेंगे तो 250, 25 पंदू 125, यानी 375 के आसपास ये आपका आ जाएगा। पाव 25 3, यानी 325 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 8 32, 0, उसके बाद नहीं 4 1 से डिवाइड होएगा ये, फिर 4 दूनी 8 सम तक, तो ये आएगी। और ये आपकी किससे संबंधित है? किस रेंज में आएगी? औसत से। आप एक पूरी सारणी है, हम आपको एक पूरी सारणी बताऊंगा मैं आपको, वो पूरी सारणी आपको याद कर लेनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसको बताने की आपको। नेक्स्ट है कि 11 किसी 10 वर्षीय बालिक की यदि मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा प्रतिभाशाली बच्चा। मानसिक, वही आपको IQ निकालनी है। मानसिक आयु कितनी है? 10 साल। ठीक है, और नहीं 10 वर्षीय बच्चा है, मानसिक आयु 14 साल है उसकी, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे
10 तो 140, तो जो 140 या 140 से जो ऊपर बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर आते हैं। इस बात का हमें पता है। फिर भी मैं आपको वो सारणी, यदि आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स कर देना, मैं आपको वो कमेंट एक वीडियो उस पर बना के आपको मैं वो पूरी वीडियो और उसको पूरी की पूरी सारणी है जो आपको याद करनी है। वैसे तो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट बुद्धिमान क्या जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने अलग अलग दिया, लेकिन मैं आपको ऐसे दूंगा जिसमें से एग्ज़ाम में पूछे जाती है। यदि आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना के उसकी आपको पेश कर दूंगा। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कॉस्ट कितने हैं? तो कुल कॉस्ट है उसमें 120। तो गिलफोर्ड के जो सिद्धांत है, मॉडल है, उसमें कुल कितने कॉस्ट या खाने हैं? 120। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल मिलाकर 120 आपके कॉस्ट या खाने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 130 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं 125 से 30 नहीं है ये, मैं आपको ये क्वेश्चनिंग में थोड़ी एरर है, इसमें 30 से 25 हो सकता है, क्योंकि 30 से 25 को हम जड़ बुद्धि बोलते हैं। क्योंकि 130 से 100 या तो फिर 130 से 125 होगा, ये लिखने में कुछ एरर्स है। तो 130 से 125 जो है, जो अच्छे जो औसत दर्जे से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। लेकिन यदि 30 से 25 बुद्धि लब्धि की पूछे तो वो बच्चे के इस प्रकार के होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आपका औसत श्रेणी में आपका आएगा। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप IQ का जो फार्मूला लगा के आप उससे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बुद्धि को बहुखंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुखंड इंपॉर्टेंट है, बहुखंड तो थ्रस्टर ने। तो बहुखंड सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टर ने बहुखंड सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बीने साइमन मापने का निर्माण किया गया? तो सबसे पहले 1905 में किया गया था। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बीने साइमन तथा मापने के निर्माण में 30 प्रश्नों का निर्माण किया, जिसमें प्रश्न सरल से कठिन क्रम में रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th, एक बालक की वास्तविक आयु 15 वर्ष है, तब मानसिक आयु 21 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 140। अब मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ फार्मूला कि बुद्धि लब्धि IQ बोलते हैं, उसको निकालने का फार्मूला होता है मेंटल एज। तो इसमें कितनी दी है मेंटल एज? 21 वर्ष, डिवाइडेड बाई वास्तविक उम्र कितनी दी है? 15 वर्ष, इंटू 100। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 से कट करते हैं इसको, 5 दियो 15, और ये कितने से जाएगा? 20 से। अब इसको हम 3 से कट करते हैं, ये 7 से जाएगा। अब 7 की और 20 की गुना करते हैं, कितना आएगा? 140। तो IQ कितना होगा? 140। कुछ बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही प्यार के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देना है और बड़े प्रेम से आपको इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये वीडियो है आप बेहद ही पसंद करोगे इसको, और इसका एक नमूना आप पेश करोगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये आपको पसंद आ रही है। तो आपके वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा छोटा सा, आप उसको दबाएंगे, साथ में एक शेयर का बटन होगा, उसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे उसको शेयर करेंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो हमें सब्सक्राइब करके आप हमें ये बताने की कोशिश करोगे कि सर हाँ, हमें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका जो करवा रहे हो वो हमें समझ में आ रहा है। और वो बच्चे जिनको दिक्कत आ रही है, जिनको हमारा समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है या किसी वजह से, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, तो हम उनके लिए एक अलग से वीडियो उन्हें के IQ, क्योंकि सबका IQ एक समान नहीं हो सकता, सबका IQ अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए क्या हम आपके IQ के हिसाब से जैसे आप बोलोगे उस हिसाब से, और देखो तो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो कि IQ कितना इम्पोर्टेंट है, तो IQ सभी बच्चों का अलग अलग होता है। हम उनके हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है कि एक छात्र 8 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो फिर वही
आप IQ का फार्मूला लगाइए। मेंटल एज यानी मेंटल एज कितनी है 12, वास्तविक उम्र कितनी है उसकी 8 डिवाइडेड बाई 100। फिर आपको वही काम करना है जहाँ तक संभव हो। यदि 4 से कटता है, ये 4 से काटिए और ये यहाँ पे 25, इसके बाद इसको 6 से काटिए, उसके बाद आपका आंसर 25 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना आएगा 150। तो हमारा आंसर कितना होगा 150। और यदि इसी में आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो किस प्रकार का बच्चा होगा, उसका मानसिक लेवल किस प्रकार का होगा, तो अति प्रखर और प्रतिभाशाली बच्चा होगा इसके हिसाब से, IQ के हिसाब से। आई थिंक यू विल बी लर्निंग इट विल बी वेरी वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर 19th क्वेश्चन। वी आर मूविंग टू आवर 19th क्वेश्चन एंड आवर 19th क्वेश्चन इज स्टार्टिंग कि बुद्धि के एकल कारण या एकल तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एकल तत्व यानी जो सिर्फ एक ही तत्व के बारे में बताया था वो अल्फ्रेड बाइनेट थे, अल्फ्रेड बीने थे। सन 1905 में उन्होंने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और यही अल्फ्रेड बीने थे जिन्होंने सबसे पहले 1905 में बुद्धि का जो कंसेप्ट था वो लेके आए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बात आपको, कि जो IQ का जो फार्मूला था वो टर्मन ने दिया था। हालांकि टर्मन ने और बीने ने दोनों ने इस पे काम किया था और ऐसा माना जाता है कि टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला था वो सबसे पहले दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं, तो वो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं। 21वां क्वेश्चन है बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया, तो समूह कारक का करने वाले थे आपके थ्रस्टन। ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ, आप इसको ठीक कर लेना। थ्रस्टन थे इसके बुद्धि के प्रतिपादक, थ्रस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन मार्क लगा के, क्यों है। पाठ्यक्रम के चयन में बिल्कुल सही बात है, पाठ्यक्रम के चयन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यदि बच्चे के बुद्धि के लेवल के हिसाब से यदि पाठ्यक्रम हम तैयार करते हैं तो उससे बच्चा क्या है लर्न भी जल्दी कर सकता है, वो आसानी से चीज़ों को सीख सकता है। कक्षा के निर्माण की दृष्टि से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कक्षा, जैसे आप बच्चा नर्सरी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन है कि बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोलर ने दिया था 1965 में। किसने दिया था, कोलर ने दिया था 1965 में। क्या है ये, बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोलर महोदय ने 1965 में। थोड़ी सी व्याख्या है, पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत का बर्ट और बर्नर ने प्रवर्तन किया, जिसमें मानसिक योग्यताओं का पदानुक्रमिक महत्व दिया गया। सर्वप्रथम सामान्य मानसिक योग्यता को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया। इस पदानुक्रमिक सिद्धांत के निर्माण में कारक विश्लेषण विधि को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो त्रिआयामी सिद्धांत थे वो गिलफोर्ड ने दिया था। इससे पहले भी हम जो इसने बता चुके हैं त्रिमॉडल का, कि गिलफोर्ड के इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब ये क्वेश्चंस आपसे थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे पूछ सकता है कि बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। आप सोच में पड़े रहेंगे कि गिलफोर्ड ने तो त्रिआयामी का किया था, लेकिन त्रिआयामी को ही दूसरा नाम क्या है, इसी सिद्धांत को बोलते हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत। क्या बोलते हैं, बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को क्या बोला जाता है, बुद्धि संरचना सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक आयामीय प्रतिरूप के होते हुए भी व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को 3 आयामों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सक्रिय, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पादन। नेक्स्ट हमारा 25वां क्वेश्चन है कि
सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है आपकी 90 से 109। नेक्स्ट है कि बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम परीक्षण किया था बीने ने। सर्वप्रथम बीने ने किया था और कब किया था? सन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए। वह सही चयन का उत्तर है, उसको आप चुनिए। सूची 1 और सूची 2 हमें दी गई है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। सूची 1 में थ्रस्टन सामान्य अक्षमता, स्पीयरमैन प्राथमिक योग्यताएं, गिलफोर्ड बुद्धि की संरचना, बीने द्विकारक सिद्धांत। तो इसका जो आंसर है इसका थ्रस्टन है। थ्रस्टन ने दिया आपका प्राथमिक योग्यताएं, तो इसका जो आंसर है ये थर्ड है। आप एक बार इसको चेक कर सकते हो अपने लेवल पे। हम व्याख्या से इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि थ्रस्टन ने 7 प्रधान तथा प्राथमिक क्षमताओं की बात की। थ्रस्टन ने 7 प्रधान और प्राथमिक 7 प्रधान और प्राथमिक अक्षमताओं की बात की। स्पीयरमैन ने 1904 में द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया। गिलफोर्ड बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, त्रिआयामी जो सिद्धांत था। बीने ने सामान्य अक्षमता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां क्वेश्चन है कि बुद्धि का प्रथम वाचिक समूह परीक्षण है, तो वो है बुद्धि का प्रथम वाचिक समूह परीक्षण है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण। बुद्धि का प्रथम वाचक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण। बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण कौन सा है? आर्मी अल्फा परीक्षण। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस तरह के परीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। तत्पश्चात सर्वप्रथम अमेरिका ने प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। तो ये सबसे अच्छे करते हैं। हम व्याख्या कर लेते देख लेते हैं कि निष्पादन परीक्षण एक तरह का विशेष योग्यता परीक्षण है जो एक समय में एक व्यक्ति पर उसकी विशिष्ट योग्यताओं की पहचान के लिए किया जाता है। जो निष्पादन परीक्षण होता है ये एक विशेष योग्यता परीक्षण होता है जो कि एक समय में एक व्यक्ति पर, यह ध्यान रखने की बात है कि एक समय में एक व्यक्ति पर उसकी जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं उनको पहचानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन कि बुद्धि लब्धि का सूत्रपात किसने किया था? तो मैं आपको बता चुका हूँ और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही चांस के रहते हैं एग्जाम में आने के किसी भी, और ये कम से कम 10 से 20 बार रिपीट भी हो चुका है विभिन्न एग्जाम पेपरों में। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था वो टर्मन महोदय ने पेश किया था। किसने किया था? टर्मन महोदय ने। तो दोस्तों ये कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ शेयर किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये आपको वीडियो है ये बेहद ही आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो का यदि 10% 20% कुछ भी अंश आपको यदि पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और यदि हमें प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो प्रोत्साहन स्वरूप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी काफ़ी सारी वीडियोस पढ़ी है। साइकोलॉजी की 10 से 15 वीडियो पढ़ी है, और हरियाणा जीके की जो काफ़ी वीडियो पढ़ी है, इंडिया जीके की वीडियो है, हिंदी की वीडियो है। तो आप वहां जाकर क्या हमारी वीडियोस है वो देख सकते हो। हम आपका स्वागत करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों थैंक यू, और कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों